नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसे अमेरिका खुले तौर पर कभी पसंद नहीं किया है और ना ही कभी वो करेगा, जिसका परिणाम हमें देखने को यह मिला कि उसने वहाँ के राष्ट्रपति को एक कैदी की तरह उठा लिया और उसे अपने देश में लेकर आया। क्या यह करना उचित था? जो भी हुआ वो सही हुआ। आइए हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार स्थित है, सऊदी अरब से भी कहीं ज्यादा, फिर भी वह देश आज गरीबी और संकट में है। 3 जनवरी 2026 की वो रात जब अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 बड़े शहरों में हवाई हमला किया, इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बना लिया। मीडिया में खबरें वायरल होने लगी, मादुरो को अमेरिका ने उठा लिया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि हमने वेनेजुएला पे हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया है, क्योंकि वो हमारे देश में ड्रग्स की बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों की जान जा रही थी। अगर वजह यही है तो कोलंबिया जैसे देशों से सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई अमेरिका में होती है, फिर भी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई अभी तक की नहीं की है। ऐसा करके अमेरिका ने उन सारे कमजोर देशों को यह बताने की कोशिश की है कि आपके पास चाहे जितना भी पैसा और तेल हो, आप कमजोर हैं और आपकी कोई औकात नहीं है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, जो अमेरिका के हित में है वही सही है। उसने दुनिया को यह भी बता दिया है कि जो भी नियम कानून है वो सिर्फ कमजोर देशों के लिए ही बने हैं, बाकी इनका अमेरिका जैसे बड़े देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेनेजुएला में सोशलिस्ट की सरकार थी और मादुरो अमेरिका के विरोधी देश रूस और चीन के करीबी थे। वेनेजुएला में अमेरिका की जितनी भी तेल रिफाइनरी कंपनियां थी या जो वहां से तेल निकालती थी, सबको मादुरो ने प्रतिबंधित कर रखा था। कोई भी कंपनी वहां पे नहीं रह सकती थी। अमेरिका वहां पे अपना कंट्रोल चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ था। इसी कारण से ट्रंप चिढ़े हुए थे और उन्होंने वहां पर हवाई हमला कर वहां के राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया। अब ट्रंप का कहना है कि वहां के सारे चीजों पर अब हमारा कंट्रोल होगा और जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम यहाँ के सारे कानून व्यवस्था को हम संभालेंगे। अमेरिका ने अपने गिरते हुए डॉलर की स्टॉक को बचाने की कोशिश की है। यह घटना ने दुनिया के सारे देशों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कोई अमेरिका के समर्थन में है, कोई उसके खिलाफ है। अब ये उन सारे देशों को मिलकर डिसाइड करना है कि वो किसके साथ है।